हरे शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या आदेश देती हैं। आज का श्लोक है, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। मैंने श्लोक को यहाँ लिख लिया। आपको पता है हम श्लोक का हमारे लिए क्या, हमने उस श्लोक को ऑब्जर्व किया और क्या भगवत गीता का वो श्लोक हमें ओसीडी के लिए ऑर्डर दे रहा है, हम वो देखते हैं। पंक्ति वाइज करते हैं। पहली पंक्ति है कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। अब दुख के कारणों में सबसे पहले हम यहाँ ये समझते हैं कि दुख का कारण क्या है। मतलब यहाँ पे भगवत गीता हमें क्या कहना चाह रही है। अगर हमारे मन में कोई अचानक इंट्रूसिव थॉट आ जाए तो क्या वही दुख है? क्या हम उसको दुख कह रहे हैं? मेरी समझ से नहीं, क्योंकि थॉट अपने आप में आता है। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पहले भी पढ़ा है कि हम थॉट्स के निर्माता नहीं हैं, हम थॉट्स के सृजनकर्ता नहीं हैं। तो फिर दुख कहाँ से शुरू होता है? थॉट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो आप नहीं चाहते तब भी आता है। ठीक है, तो वो थॉट जो है वो एक सेल्फ एक्टिविटी अपने आप आ रहा है। तो फिर दुख कहाँ से शुरू होता है? दुख आप नोटिस कीजिएगा तब शुरू होता है जब आप उस थॉट से डर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डर जाते हैं, फियर। ठीक है, जब आप उस थॉट से डर जाते हैं। अब आता है कि अगर हम उस डर के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, रिचुअल करते हैं, कंपल्शंस करते हैं, बार बार प्रेयर रिपीट, चेक करना, रीएश्योरेंस लेना, तो ये वो जगह है जहाँ पे ओसीडी का चक्र मजबूत होता है। इसीलिए इस श्लोक को ओसीडी में लागू करते हुए मैं ऐसे समझती हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति इंट्रूसिव थॉट आने से नहीं डरता, बल्कि उसके बाद बनने वाले कंपल्सिव साइकिल में भाग नहीं लेता। मेन है वो थॉट से नहीं डरना। ठीक है, लेकिन किस में भाग नहीं लेता इसको समझिए। दुख का कारण कब बन जाता है? जब हम इस साइकिल को रिपीट करते हैं। थॉट आया, फियर, रिचुअल, रिलीफ, फिर वो रिपीट अगेन। तो दुख का कारण क्या बना? दुख का कारण बना जब थॉट के ऊपर आपने थॉट के अकॉर्डिंगली एक्शन करना शुरू कर दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति किसको बता रहे हैं? भगवान हरि बुद्धिमान व्यक्ति बता रहे हैं जो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। अब आपको समझ आ गया दुख का कारण क्या है? दुख का कारण रिचुअल्स, कंपल्सिव जो स्टार्ट होता है, कंपल्सिव साइकिल जो है वो उसमें पार्ट नहीं लेता। अब दूसरी पंक्ति पढ़िए, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के संपर्क से जो सुख दुख पैदा होते हैं वो स्थायी नहीं होते। आपको पता है, जो भी इंद्रियों के संपर्क से, संसर्ग का क्या मतलब आता है? संपर्क। ठीक है, देखिए अब जैसे मन कहता है अगर आप रिचुअल करोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। आप रिचुअल कर लेते हैं, कुछ मिनट के लिए क्या होता है, आपको रिलीफ मिल गया, कुछ मिनट के लिए एंग्जाइटी आपकी कम होगी, लेकिन वो क्या है? वो टेम्पररी रिलीफ है। यानी मन को थोड़ी देर का तो सुख मिला है, लेकिन क्या ये हमेशा रहता है? नहीं। कुछ देर बाद वही इंट्रूसिव थॉट फिर से आ जाता है, फिर वही डर, वही रिचुअल, और इस तरह से वो साइकिल चलती रहती है। राइट, इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से जो उत्पन्न होता है ना, वो उसमें भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो सुख जो है वो स्थायी सुख तो है नहीं। राइट, अगर स्थायी सुख हो तो पार्टिसिपेट भी कोई कर ले, वो तो सुख सिर्फ टेम्प है। ठीक है, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। बहुत ही पावरफुल लाइन है अगर आप समझते हो। देखिए भगवान कह रहे हैं जिस सुख की शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित है। जैसे ओसीडी में रिचुअल के बाद मिलने वाला रिलीफ ऐसा ही है। वो क्या होता है? वो कुछ मिनट रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। अगर वही असली समाधान होता तो आप दोबारा रिचुअल करते ही नहीं। राइट, लेकिन ओसीडी में क्या होता है? रिलीफ के ख़त्म होते ही दोबारा साइकिल ओसीडी की शुरू हो जाती है, फिर डाउट, रिचुअल, रिलीफ, यानी पूरा जीवन उसी चक्र में ही निकल जाता है। चतुर व्यक्ति जो है वो उसमें आनंद नहीं लेता। क्या भगवान कह रहे हैं कभी खुश मत हो? नहीं, भगवान ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ से थोड़ी देर अच्छी लगे लेकिन बाद में वो बड़ा बंधन बन जाए, जैसे कि कंपल्सिव बिहेवियर, ठीक है, उसे असली सुख नहीं समझना। ओसीडी में रिचुअल करने के बाद जो मिलने वाला रिलीफ है वो ऐसा ही है, वो आपको मुक्त नहीं करता।
वो आपको दोबारा उसी जगह ले जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति टेम्प रिलीफ के पीछे नहीं भागता, वो स्थायी देखता है कि स्थायी हैप्पीनेस किस में है। ठीक है, अब देखिए रिलीजियस ओसीडी का मैं उदाहरण लेती हूँ, आप इसमें अपना फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए मन में विचार आया कि सभी भगवानों के नाम लो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, देखिए क्या है। पहला रास्ता है कि मैं डर के कारण, फियर के कारण रिचुअल करूँ, बार बार नाम दोहराऊँ। ठीक है, कुछ मिनट मुझे क्या होगा, मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन क्या होगा, कल वही डर आएगा। दूसरा, भगवान पर भरोसा रखूं। ठीक है, फिर वो हो सकता है दूसरे नाम को ले, हर बार लो हर बार लो, राइट। अब हमें पता है, हमें भगवद गीता का ज्ञान हो गया कि एक ही नाम में सब शक्ति है, लेकिन ये ओसीडी डरा रहा है ना। तो ओसीडी के डर के कारण कंपल्सिव रिपीटिशन अगर मैं नहीं करती तो शुरुआत में एंग्जाइटी होएगी, लेकिन धीरे धीरे मन सीखेगा कि बिना रिचुअल के भी हम सुरक्षित हैं, और वही रिकवरी का रास्ता है गाइस। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा से ब्रीफ में पढ़ लें। देखिए क्या है, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। याद रखिएगा, दुख, इंट्रूसिव थॉट्स दुख नहीं है। वो दुख कब बन जाते हैं, जब हम कंपल्सिव एक्शन करते हैं, फिर दोबारा से थॉट आया, रिएक्शन, थॉट, रिचुअल, इस तरह से एंग्जाइटी, ये वो पूरा साइकिल फियर के बेस पे इस तरह से चलता है, वो दुख का कारण होता है। और जो बुद्धिमान मनुष्य है वो दुख के कारणों में मीन्स इसमें भाग नहीं लेता। वो क्या नहीं करता, वो इनमें भाग नहीं लेता। ठीक है, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत है। अब ये शुरू होता है, पहले थॉट आता है, अंत, रिलीफ थोड़ी देर का होता है, उसका अंत हो जाता है ना। तो ऐसा चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता, क्योंकि वो स्थायी आनंद नहीं है। ओके गाइज, वो क्या नहीं है, वो स्थायी आनंद नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, मीन्स कंपल्सिव बिहेवियर में पार्ट नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से मीन्स इंद्रियों के संपर्क से ही तो आप रिचुअल करते हो ना। वो जो आपको सुख मिल रहा है, वो सुख या दुख जो भी है, वो स्थायी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने अभी करा कि मन अगर हमें कह रहा है रिचुअल अच्छा महसूस होगा, तो आप रिचुअल करते हैं, लेकिन इंद्रियों के संसर्ग से ही करते हैं ना, लेकिन कुछ मिनट की आपकी एंग्जाइटी कम होती है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति क्या है, वो उसमें आनंद नहीं लेता। जो टेम्प रिलीफ है वो उसमें आनंद नहीं लेता गाइस। तो बहुत ही प्यारा श्लोक, याद रखिएगा, दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो इंट्रूसिव थॉट अपने आप में कोई दुख नहीं है। दुख का कारण कब बनता है, जब हम वो करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। दुख का कारण क्या बनता है, इंट्रूसिव थॉट दुख है? नहीं। दुख का कारण कब बन जाता है, जब हम उस इंट्रूसिव थॉट पे कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। ठीक है, अगर अब हम चैप्टर 5 में अब तक पढ़े हुए सभी श्लोकों को जोड़ें तो भगवान ने हमें एक बहुत अच्छा सा सुंदर सीरीज़ दिखाई है कि सबसे पहले तो ये बताया कि आप थॉट्स नहीं हैं। ठीक है, परमात्मा, फिर आया कि इंट्रूसिव थॉट्स को परमात्मा पाप भी नहीं कहते, राइट। पाप और पुण्य परमात्मा नहीं कहते, कि रिचुअल कोई पुण्य नहीं है, थॉट्स आना कोई पाप नहीं है। ठीक है, गुड थॉट आए या बैड थॉट आए, भगवान जी ने हमें क्या कहा कि दोनों को भाव से देखिए। टेम्परली रिलीफ जो है वो आज का हमने श्लोक समझा कि वो असली सुख नहीं है, आपको उसके पीछे नहीं भागना। ठीक है, भगवान में विश्वास रखना है और सही प्रतिक्रिया चुननी है, कंपल्शंस नहीं। ठीक है, तो अगली बार जब भी आपको इंट्रूसिव थॉट आएगा तो आप अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिएगा, क्या मैं यह काम भगवान के प्रेम से कर रही हूँ या केवल थोड़ी देर के रिलीफ पाने के लिए। अगर आंसर है कि मैं डर से कर रही हूँ, तो याद रखिएगा आपको क्षणिक जो थोड़ी देर का रिलीफ है उसके पीछे नहीं भागना, क्योंकि भगवान हमें टेम्परली कंफर्ट नहीं कहते कि उसकी तरफ जाओ, हमें परमानेंट रिलीफ की तरफ जाना है। ओके गाइज, तो आज का श्लोक यहीं एंड करते हैं और आशा करती हूँ आप इसे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारी 6 मोमेंट गेम है, थॉट, एंग्जाइटी, अर्ज, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं। थॉट्स पाप नहीं है, रिचुअल कोई पुण्य नहीं है। ठीक है, एक्ट करना है आपको एज ऑब्जर्वर, इग्नोर करना है रेपिटेशंस और गो करनी है आपको अपनी एक्चुअल ड्यूटीज़। ठीक है, आपको दुख के कारणों में भाग नहीं लेना। दुख का कारण क्या होता है, इंट्रूसिव थॉट्स दुख नहीं है। दुख का कारण तब बनता है जब हम वो साइकिल को करते हैं।
ठीक है। तो आज से प्रॉमिस कीजिएगा कि कोई भी थॉट आएगा आप रिचुअल्स नहीं करेंगे, दुख के कारण में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान थॉट्स को कह ही नहीं रहे वो पाप है, या रिचुअल्स कर लेते हो तो आप उसको सेटल कर लेते हो वो पुण्य बन जाता है। नहीं, भगवान ना पाप देख रहे हैं ना पुण्य देख रहे हैं, तो आप क्यों अननेसेसरी स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। हरि शरणम गाइस, थैंक यू।